बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट ये है कि केजरीवाल की रिमांड बढ़ गई है। बड़ी अपडेट ये है कि केजरीवाल की रिमांड बढ़ गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड दे दी है। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रहने के लिए बोल दिया है कोर्ट ने। 1 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ा अपडेट, बड़ा अपडेट, आज की तारीख का सबसे बड़ा अपडेट केजरीवाल की ईडी की रिमांड बढ़ चुकी है। जो ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल का डिसीजन पेंडिंग है, सुरक्षित रख लिया गया है और अब अदालत की तरफ से निर्णय आ गया है। 1 अप्रैल यानी कि आज है 28 तारीख, 28, 29, 30, 31, 1 यानी कि 1 अप्रैल तक 5 दिन की, आज से 28, 29, 30, 31 और 1, 5 दिन की आप 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। प्रज्ञा जी, अच्छा, अब तक का बड़ा अपडेट। चंद्रकांत जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। रिमांड देखिए भरत जी, मैंने अभी मैंने आपसे यही बात कही थी कि देखना यह है कि 7 दिन की मिलती है कि 5 दिन की मिलती है, और 5 दिन की कोर्ट ने दे दी है। 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल रिमांड पर रहेंगे और उनसे पूछताछ होगी। और मुझे लगता है कि ईडी इन 5 दिनों में शायद अपने सारे जो जरूरी सवाल है वो भी पूछ लेगी अरविंद केजरीवाल से। जो सवाल वो अभी 6 दिन में नहीं पूछ पाई है, वो सवाल आज 28 तारीख से लेकर 1 अप्रैल तक वो जरूर पूछ लेगी अरविंद केजरीवाल से। और 1 अप्रैल को जब हम बैठेंगे अरविंद केजरीवाल पर, या जो आगे जो कुछ भी होगा उसमें यह निकल करके आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है या नहीं है, या क्या है, या उनको आरोपी माना जाएगा, बेल दी जाएगी, आगे क्या कुछ इस फैसले में रहेगा। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर पर इतनी देर से हम लोग मंथन लगातार कर रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर, और जो वकील उनके रमेश गुप्ता जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उनके भी बयान से साफ था कि रिमांड तो मिलेगी। अब रिमांड 5 दिन की है। अब अरविंद केजरीवाल से इस मसले पर शराब तथा जो कथित शराब घोटाला है उस पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी अब ईडी के पास, आ रही हूं मैं आपके पास। ईडी के पास ये वक्त है कि वो पूछताछ करे। और बिल्कुल अभिनव के पास चलते हैं। खबर रोकिए मत, बताइए। अरविंद, हाँ, बताइए अभिनव, बताइए, आवाज आ रही, बताइए। नेटवर्क इशू है भरत जी। चंद्रकांत जी, बात पूरी करिए। केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अब 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और अब क्योंकि कोर्ट की तरफ से सीएम पद से हटाने की अर्जी भी खारिज हो चुकी है, यानी कि सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। अभिनव कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर उनकी आवाज आ रही है तो अभिनव बताइए। अरविंद केजरीवाल के द्वारा मीडिया से कहा गया है कि हमारे खिलाफ मात्र 4 सबूत थे, जिसके आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी गिरफ्तार नहीं हो सकता है, और मुझे एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि जब मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ जो 4 बयान है, जो उसके जो आधार है, उस आधार पे चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी गिरफ्तार नहीं हो सकता, मुझे डिटेन किया गया। तो ये इस वक्त की अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा मीडिया से ये कहा गया है। अच्छा, तो केजरीवाल अभी निकल गए हैं कोर्ट से, नहीं निकल गए अभिनव? जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी वो खुल गई कि नहीं खुली अभी? अभिनव अभी नहीं खुली है उनके। अभी सर कोई रास्ता नहीं खुला है, ना ही मुख्यमंत्री का काफिला भी निकला, अभी नहीं निकला है। अच्छा, अभी ये बताइएगा कि दिल्ली की जनता के बीच क्या मैसेज है कि क्या ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, ये राजनीतिक है या फिर आपराधिक है? लोगों में क्या है इस संदेश, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ, ये सवाल बहुत मौजूद है लोगों में, जनता में एक अलग प्रकार का रूप। हाँ, बताइए। नहीं, जनता में एक अलग प्रकार का रोष है, क्योंकि आज सुबह से जब आज का तारीख काफी महत्वपूर्ण था आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। नहीं, और सुबह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के, सवाल ये नहीं है अभिनव, प्रज्ञा जी सवाल ये कर रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल,
आप भी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की जनता के बीच क्या मैसेज है कि केजरीवाल ने ये गुनाह किया होगा कि हाँ हाँ देखो गुनाहगार होगा, या फिर ये मैसेज है कि नहीं केजरीवाल बेचारा आदमी है, फंसाया जा रहा है? जनता के बीच क्या मैसेज है? सहानुभूति है अपने मुख्यमंत्री के लिए कि नहीं है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ 80% अगर लोगों की आबादी की बात की जाए तो 80% लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, और एक सहानुभूति के तौर पे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता देख रही है। अगर इस वक्त अगर चुनाव हो जाए, जैसे कि लोकसभा का चुनाव है, तो मेरे हिसाब से मेरे जो आकलन है, उस आकलन मेरे सूत्र हैं, ये कह रहे हैं कि खासतौर पर अभी अरविंद केजरीवाल को फायदे होंगे, और 7 में से ज्यादा सीट उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के खाते में जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग तो अपने हिसाब से इसको देख रहे हैं, लेकिन आम जनता इस बात को कहती है कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो क्रांति लाया है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री के साथ गलत हो रहा है। तो ये आम जनता के बीच की ये बात है। जब आप किसी भी रेहड़ी पटरी वाले से बात करेंगे, चाय की दुकान पे जाएंगे, किसी टपरी पे जाएंगे, जो आम जनता जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित है, उस राजनीति से नहीं प्रेरित है, उसके बावजूद ये लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जीत इसको देखा जा सकता है। चंद्रकांत जी, दिल्ली की 7 सीटों में लग रहा था कि शायद इस बार मोदी मैजिक काम आ जाए, लेकिन जिस तरीके से अभिनव ने बताया है कि लोगों में संदेश है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, तो अगर ये सिंपैथी रही, अगर इस तरह की भावनात्मक दिल्ली में रही, तो क्या होगा फिर? तो अच्छा प्रज्ञा जी, ये बताइए सिंपैथी क्यों नहीं रहेगी? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली पानी की व्यवस्था करके दी, यानी कि जो एक आम इंसान के लिए बेसिक नीड है, जो उसकी आम जरूरतें हैं, उनको पूरा करने का काम किया। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना की उन्होंने शुरुआत की। महिलाओं के खाते में वहां पैसा जा रहा है, बस में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं। दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल के काम है, केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए वो जो कहते हैं कि बेटा बनकर काम किया है, और अरविंद केजरीवाल ने कोई हवाई बातें नहीं की। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदली है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है, दिल्ली की जो पूरी सरकार है, वो लगातार वहां के जो बेसिक इश्यूज है उन पर काम कर रही है। वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे कि हम आपके खाते में पैसा इतना भेज देंगे, वो आपको कोई सपने नहीं दिखा रहे, वो आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। एक आम आदमी, हम हो या आप हो, सरकार से क्या चाहता है? बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, इन जो एक राज्य सरकार से आदमी चाहता है, रोजगार, ये सारी चीजें चाहता है, और उन बेसिक चीजों को हर आदमी को अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है। और मैं उस वर्ग की बात नहीं कर रहा जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करता है, या जो अपने आप को एलीट दिखाने के लिए बीजेपी का समर्थन करता है। देश में इन दिनों एक वर्ग ऐसा भी चल गया है जो मजबूरी में, जिसका कहना है कि अगर मोदी का विरोध करेंगे, मतलब या भाजपा का विरोध करेंगे, मोदी का विरोध करेंगे, तो हमको शायद पढ़ा लिखा ना माना जाए, हमको एलीट क्लास का ना माना जाए। इस वजह से जबरिया मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी और चप्पा चप्पा भाजपा करने लगा है। ऐसे दौर में दिल्ली में भी एक वर्ग ऐसा रहता है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो निम्न मध्यम वर्ग का परिवार है, जो मध्यम वर्ग का परिवार है, मतलब जिसके घर में 4 व्हीलर नहीं खड़ी है, जो उतना सक्षम नहीं है, लेकिन अगर उसकी आमदनी का वो हिस्सा जो बिजली पानी पर, स्कूल पर और स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता था, वो बच रहा है। आप देखिए ना, इन 4 चीजें, हमारा आपका खर्चा किस पे होता है? 5-6 चीजों पे ही होता है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल और खाने पीने पर। तो इनमें से 4 खर्चे तो आपके केजरीवाल ने बचा दिए। दिल्ली के किसी भी अस्पताल में आप जाए, गरीब से गरीब जाए, अमीर से अमीर जाए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक में जाए, चाहे अस्पताल में जाए, कोई भी जांच कराए, दवाई ले, उसको मुफ्त मिल रहा है। दिल्ली के स्कूल्स, हम लखनऊ में बैठे हुए जो बड़े बड़े नामी गिरामी ब्रांड है स्कूल में, अब तो स्कूल कहना भी थोड़ा खराब लगता है, तो ब्रांड हो गए स्कूल में भी, जो ब्रांड वैल्यू वाले, ब्रांड के नाम वाले स्कूल हैं, उनको भी धता बता देते हैं। उनकी भी एजुकेशन की व्यवस्था, वहां की व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जो दिल्ली के स्कूलों में केजरीवाल की सरकार ने करके दी है। और बिजली की जो व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, तो आप देखिए ना, बेसिक नीड्स आपकी केजरीवाल पूरी कर रहे हैं, बुजुर्गों के, महिलाओं का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये देश हमेशा इमोशन से बड़ा कनेक्ट होता है। पॉलिटिकल लोगों ने जब जब इस देश के इमोशंस को छुआ है, तो लोग इमोशन से जुड़े हैं। इस देश ने राम के नाम के नारे पर भी वोट दिया है, और इस देश में यात्राओं के नाम पर भी वोट दिए गए हैं। इस देश की जनता 15 लाख के झांसे में भी इमोशंस की वजह से आई,
और इस देश की जनता 2 करोड़ नौकरी के सपने में भी इमोशंस की वजह से जुड़ी। और देखिए प्रज्ञा जी, जब देश में या प्रदेश में, जिले में, गांव में, कहीं भी किसी भी चुनाव में, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में जब जनता का जुड़ाव भावनात्मक हो जाता है अपने नेता के साथ, अपनी सरकार के साथ, तो उसको हिला पाना बड़ी मुश्किल होती है। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को देखकर वही सीन, फिल्म में जो सीन होता है जब कोर्ट के कटघरे में खड़ा आरोपी कहता है कि अपने मुकदमे की पैरवी में खुद करना चाहता हूं, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो किया। और दूसरा देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली में वो लगातार मुख्यमंत्री हैं और अभी तक इस तरीके का कोई आरोप नहीं था, लेकिन क्योंकि 400 पार जाना है एक देश के एक बड़े दल को, तो उसके लिए जो मिले उसको, जैसे मिले उसको फंसाने की, बरगलाने की, गुमराह करने की, अटकाने भटकाने की कोशिशें हो रही हैं। कई नेता तो विपक्ष के ऐसे हैं जो इस चाबुक के डर से खामोश भी हो गए, लेकिन जो आवाजें जिंदा हैं, जो आवाजें इस देश में सच को सच कहने की, आम को आम कहने की ताकत रखती हैं, उनको भी इस तरीके से दबाया जा रहा है। अब प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बात अभिनव ने भी कही और जो बात मैं भी आपके साथ जोड़ रहा हूं, कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अरविंद केजरीवाल पर जितनी कार्रवाई होती जाएगी, उतना अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लोगों के बीच में भी मजबूत होते जा रहे हैं।